नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 4 अक्टूबर बुधवार दोपहर 3:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। व्यापारियों के साथ बड़ी चौपड़ पर सर्व समाज का धरना। राहुल ने अपनी मां सोनिया गांधी को दिया गिफ्ट। मुख्य आंगनबाड़ी केंद्रों में क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी। कल राजस्थान और मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। और महिला आरक्षण बिल पारित होने के बाद ज्यादा टिकट मांग रही महिलाएं। और अब खबरें विस्तार से। जयपुर में हाल ही में एक दुर्घटना को सांप्रदायिक माहौल देने के विरोध में बुधवार को सर्व समाज के साथ व्यापारी बड़ी चौपड़ पर जुटे और धरना दिया। उन्होंने बाजार बंद रखकर विरोध दर्ज कराया। लोग बड़ी संख्या में धरने में पहुंचे। व्यापारियों के साथ सांसद दिया कुमारी, सांसद रामचरण बोहरा और अन्य नेता भी शामिल हुए। इससे पहले सुबह से ही जौहरी बाजार, त्रिपोलिया बाजार, रामगंज बाजार, हवा महल बाजार में आने वाले ट्रैफिक को रोक दिया गया। जयपुर बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले बड़ी चौपड़ पर परकोटा क्षेत्र के प्रमुख व्यापार मंडलों, संत समाज, विभिन्न समाजों ने धरने को खुला समर्थन दिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को विश्व पशु दिवस के मौके पर अपने परिवार के नए सदस्य के बारे में सोशल मीडिया पर शेयर किया। उसका नाम नूरी है और ये उनकी मां सोनिया गांधी के लिए एक उपहार है। राहुल इसे गोवा से लाए हैं। अपने यूट्यूब चैनल के जरिए शेयर किए गए इस वीडियो में राहुल गांधी ने अपनी हालिया गोवा यात्रा के बारे में बताया। वहां उन्होंने एक परिवार से मुलाकात की जहां से उन्हें नूरी मिली। गोवा से लौटने के बाद वो नई दिल्ली स्थित अपने मां के घर गए और उन्हें उपहार देकर आश्चर्यचकित कर दिया। सोनिया गांधी शुरू में तो इच्छुक नहीं थी, लेकिन बाद में वो बाहर आई और उसे गोद में उठा लिया। इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगने से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा कदम उठाया है। सीएम गहलोत ने अब आंगनबाड़ी केंद्रों के सुदृढ़ीकरण के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सीएम गहलोत ने अब प्रदेश के सभी 6,204 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को मुख्य आंगनबाड़ी केंद्रों में क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। गौरतलब है कि वर्तमान में प्रदेश में कुल स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या 55,816 है और मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या 6,204 है। सीएम गहलोत के इस कदम से लोगों को फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को चुनावी राज्य राजस्थान और मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। इस दौरान वो दोनों राज्यों में 17,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बुधवार को एक बयान में ये जानकारी दी। पीएमओ के मुताबिक प्रधानमंत्री राजस्थान में लगभग 5,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन और वहां स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ट्रोमा सेंटर और क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक की आधारशिला रखेंगे। वहीं मध्य प्रदेश के जबलपुर पहुंचेंगे और वहां 12,600 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। महिला आरक्षण बिल पारित होने के बाद इस बार पिछले चुनावों की अपेक्षा ज्यादा महिलाएं चुनावी रण में मजबूती से ताल ठोक रही हैं। अब भाजपा व कांग्रेस की सूचियों का इंतजार है। पाली जिले के मारवाड़ गोडवाड़ की 14 सीटों पर वर्तमान में महज एक महिला विधायक है। जैतारण, बाली, मारवाड़ जंक्शन, रेवदर, भीनमार, रानीवाड़ा और सांचौर विधानसभा क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां से विधायिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कभी नहीं रहा। मजे की बात यह है कि इन सीटों पर इस बार महिलाओं ने मजबूती से हक मांगा है। महिलाएं भाजपा और कांग्रेस से टिकट की दावेदार हैं। लंबे समय से भाजपा बाहर रहकर फिर से पार्टी में शामिल होने वाली देवी सिंह भाटी के सुर भी अब बदले बदले से लग रहे हैं। पहले वे लगातार वसुंधरा राजे को सीएम चेहरा घोषित करने की मांग कर रहे थे, जबकि अब उनके सुर बदल चुके हैं। भाटी जब बाड़मेर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि चुनाव में किसी भी राज्य में पार्टी सीएम चेहरा घोषित नहीं कर रही है। मुझे लग रहा है कि वसुंधरा राजे को पार्टी में निर्णायक भूमिका में रखा जाएगा और उनका सहयोग लिया जाएगा। वहीं देवी सिंह भाटी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस 10 से ज्यादा सीट नहीं जीत पाएगी। जोधपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रावण का चबूतरा मैदान में कल गुरुवार को होने वाली सभा को लेकर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा का जिम्मा संभाल लिया है। महानिरीक्षक की अगुवाई में एसपीजी की पूरी टीम जोधपुर आ चुकी है। रावण का चबूतरा मैदान में सभा स्थल को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है। मैदान के अंदर और बाहर 24 घंटे हथियारबंद पुलिस पहरा लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा का जिम्मा एसपीजी ही संभालती है। उनकी यात्रा का कार्यक्रम बनते ही आईजी के नेतृत्व में एसपीजी की टीम यहां आ गई थी।
जमीन के बदले नौकरी घोटाले में लालू परिवार को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर सुनवाई करते हुए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, बिहार की डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और सांसद मीसा भारती को जमानत दे दिया है। मामले का ट्रायल 16 अक्टूबर से शुरू होगा। राजस्थान में कांग्रेस सितंबर में ही पहली लिस्ट जारी करने की बात कह रही थी, वो अब तक जारी नहीं हो सकी है। बताया जा रहा है कि पार्टी लगभग 50% मौजूदा विधायकों के टिकट काटने की तैयारी में है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसका विरोध कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गहलोत का कहना है कि जो विधायक सरकार बचाने में उनके साथ खड़े रहे, उनके टिकट नहीं काटने चाहिए। ऐसे में गहलोत और कांग्रेस आलाकमान एक बार फिर आमने सामने हैं। अलवर के 86 राजकीय उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों को सीधे ही उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत किया गया है। इसमें जिले के 9 विद्यालय शामिल हैं। जिले में पिछले 4 माह में महात्मा गांधी और उच्च माध्यमिक विद्यालय में 100 से भी अधिक विद्यालयों को क्रमोन्नत किया जा चुका है, लेकिन शिक्षा विभाग विद्यालयों में सुविधाएं मुहैया नहीं करवा पा रहा है। विद्यालय में चतुर्थ श्रेणी से लेकर प्रिंसिपल पद तक रिक्त हैं। क्रमोन्नत विद्यालय सत्र 2023-24 से संचालित किए जाएंगे। कक्षा 9 व 10 एक साथ शुरू की जाएंगी। आगामी सत्रों में कक्षा 11 एवं कक्षा 12 शुरू की जाएंगी। भीलवाड़ा नगर परिषद की साधारण सभा विधानसभा चुनाव के आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले इसी सप्ताह होगी। इसे लेकर सभापति राकेश पाठक ने एजेंडा तैयार कर आयुक्त के सामने रख दिया है। माना जा रहा है कि इस बैठक में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर शहरवासियों को बड़ा तोहफा दिया जा सकता है। योजना से अब तक नहीं जुड़ पाए परिवारों का प्रीमियम नगर परिषद भरेगी। इस पर परिषद के 1 से 1.5 करोड़ रुपए व्यय होंगे। बैठक 6 अक्टूबर को प्रस्तावित है। अलवर में पिछले कुछ समय से सब्जियों के भाव में उतार चढ़ाव का दौर बना हुआ है। करीब 7 से 8 दिन में टमाटर, अदरक और फूल गोभी को छोड़कर अधिकांश सब्जियों के भाव में 5 से 15 रुपए तक की तेजी आई है। बताया जा रहा है कि मंडी में आवक कम होने से सब्जियों के भाव में तेजी आई है। दीपावली के साथ नई सब्जियां शुरू होने पर सब्जियों के भाव में फिर से कमी आएगी। अग्रसेन सर्किल स्थित नई सब्जी मंडी में टमाटर की आवक औरंगाबाद और बेंगलुरु से हो रही है, जबकि आगामी दिनों में चौमू व श्यामगढ़ से भी टमाटर की आवक शुरू होगी। भिवाड़ी नगर परिषद में पूर्व सभापति संदीप दायमा के 2014 से 19 के कार्यकाल में हुए 5 करोड़ 97 लाख रुपए के गबन के मामले को लेकर एसीबी ने मामला दर्ज किया है। परिवादी विधायक संदीप यादव की शिकायत के बाद एसीबी के डिप्टी एसपी परमेश्वर लाल ने पूर्व सभापति संदीप दायमा, तत्कालीन आयुक्त राघव मीणा, कैशियर सवाई सिंह भाटी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। इस मामले में विधायक से शिकायत मिलने के बाद नगर परिषद से ऑडिट एवं संबंधित रिकॉर्ड प्राप्त किया गया। जांच में पाया गया कि परिषद में आरटीपीपी एक्ट 2012 एवं आरटीपीपी एक्ट 2013 की अवहेलना कर राजकीय धन का दुरुपयोग किया गया। मौसिया विधायक दिव्या मदेरना अडवाणा गांव में आयोजित कार्यक्रम में सांसद हनुमान बेनीवाल के साथ पुलिस पर भी बरसी और जमकर गुस्सा निकाला। दिव्या ने कहा कि ओसिया में बेनीवाल के कार्यक्रम में 300 लोगों की भीड़ थी। इसमें भी भोपालगढ़, लूनी व अन्य जगहों के लोग थे। इसके बावजूद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहित भारी भरकम जाप्ता तैनात कर दिया गया। दिव्या ने खुद की सभा में 5000 से अधिक भीड़ होने और महिला विधायक के बावजूद सिर्फ 2 कांस्टेबल तैनात करने पर खासी नाराजगी जताई। राजस्थान में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आचार संहिता लगने में अब शायद 1 हफ्ते का समय भी नहीं बचा है। इस कारण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा में की गई 1 लाख भर्तियों में से कई प्रतियोगिता परीक्षाएं होनी अब संभव नहीं लग रही हैं। राजस्थान के लाखों बेरोजगार युवाओं को नई रीट पात्रता भर्ती परीक्षा के नोटिफिकेशन की उम्मीद थी, लेकिन अब नई रीट चुनाव के बाद ही होगी, क्योंकि अगले 1 हफ्ते में नई रीट का विज्ञापन तैयार होता नजर नहीं आ रहा। राजस्थान के लाखों बेरोजगार युवाओं का कहना है कि नियमानुसार राजस्थान में हर साल रीट की परीक्षा करवानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगी कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।